वैसे तो ये बात हर जगह और हर घर की है और हम आज ऐसे ही दो परिवारों के बारे में जानने वाले हैं। गोपाल एक रिक्शा चलाने वाला है। उसके 3 बच्चे और एक पत्नी है। गोपाल की कमाई सिर्फ इतनी सी थी कि बड़ी मुश्किल से उसका घर चल पाता था। सिर्फ बहुत जरूरी जरूरतें ही बड़ी मुश्किलों से पूरी होती थी। इसलिए उसके परिवार में ख्वाहिशों की कोई जगह नहीं थी। फिर सब बहुत खुश रहते थे। बच्चों, तुम्हारा हो गया तो जल्दी से आओ। मुझे तुम्हें स्कूल छोड़ने के बाद बहुत दूर जाना है। चलो बच्चों, जल्दी करो। वैसे भी कल से होली की छुट्टियां हैं। उन्हीं के घर के सामने रहता था विजय। विजय बहुत बड़ा धनवान है। उसकी भी एक पत्नी और एक बेटी है। विजय के परिवार में और गोपाल के परिवार में सिर्फ 2 ही अंतर थे। गोपाल का परिवार हमेशा खुश रहता है और त्योहारों पर दुखी होता है। विजय के परिवार में त्योहारों पर खुशियाँ होती है और अगले दिन से सन्नाटा होता है। जो भी हो, गोपाल का परिवार खुद को किसी और से नहीं परखता था। विजय का परिवार हमेशा गोपाल के परिवार की खुशी का राज जानने की कोशिश में लगा रहता था। पिंकी को स्कूल छोड़ते हुए जाओ विजय। मुझे नहीं होगा नैना, तुम चली जाओ या ड्राइवर के साथ भेज दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं दादाजी के साथ जा रही हूँ। ये कहते हुए पिंकी गुस्से में अपने दादाजी के साथ स्कूल चली जाती है। उसके जाने के बाद नैना और विजय दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। दादाजी वापस आने तक भी उनका झगड़ा खत्म नहीं होता है। वापस आकर वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों अपना झगड़ा रोककर उन पर बरस जाते हैं। उसके बाद सब एकदम से शांत हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं ये बात सोच सोच कर थक गया हूँ कि मेरे घर के सामने रहने वाले वो गरीब गोपाल इतना खुश कैसा रहता है और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी हम ऐसा झगड़ते हुए क्यों रहते हैं। मेरा अंदाजा है कि वो रोज 200 से 300 कमाता है। त्योहार को अभी 4 दिन है। तुम उसे इन तीनों दिन तक काम दो। काम सुबह स्कूल शुरू होने से पहले होना चाहिए और शाम को घर लौटाने से 10 मिनट पहला होना चाहिए और उसे हर रोज 990 रुपए देना। त्योहार तक तुम खुद ही समझ जाओगे। विजय ठीक वैसा ही करता है और गोपाल को काम देता है। गोपाल को भी इतने सारे पैसों के बारे में सोचकर खुशी होती है और काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सुबह उठकर गोपाल अपने बच्चों को स्कूल छोड़े बिना काम पर चला जाता है और शाम को काम खत्म होने के बाद उन 990 रुपए में और 10 रुपए कमाने के लिए बाहर जाता है। ऐसे बहुत देर हो जाती है, लेकिन गोपाल 10 रुपए नहीं कमा पाता है। इसलिए उदास होकर घर जाता है और उदास होकर बिना खाए ही सो जाता है। ऐसे लगातार 3 दिनों तक होता है। इन 3 दिनों में गोपाल के घर के सारी खुशियाँ खत्म हो जाती है। गोपाल की पत्नी गीता उसके ऐसा बर्ताव करने की वजह पूछती है। क्या बात है जी, आप 3 दिनों से अजीब बर्ताव कर रहे हो। ना बच्चों के साथ खेल रहे हो, ना ही मुझसे बात कर रहे हो। कल त्योहार है गीता, मुझे पैसे कमाने का एक मौका मिला है। मैं इस होली पर अपने बच्चों को ढेर सारे रंग खरीद कर देना चाहता हूँ। तब वो भी बाकी के बच्चों की तरह रंगों से खेलकर अपना त्योहार मनाएंगे।
होली का मतलब खुद को या दूसरों को रंग लगाने को नहीं कहते हैं जी। हमारे बच्चों के चेहरे पर वो हंसी, हमारे परिवार में वो सुकून ही हमारे रंग है। पैसे कमाने के चक्कर में पड़कर उन रंगों को फीका कर दिया है। मुझे माफ कर दो गीता, मैं इन पैसों के चक्कर में आकर त्योहार वाले दिन भी काम पर जाने वाला था। ऐसे गोपाल को अपनी गलती का एहसास होता है और उनकी बातें सुन रहे विजय को भी एहसास हो जाता है। इसलिए वो भी घर में आकर उन दोनों से माफी मांगकर सारी बात बताता है और उनके साथ ऐसा करने के लिए और उसे सही रास्ता दिखाने के लिए विजय गोपाल को इनाम में एक टैक्सी देता है। उसके बाद से विजय काम और कमाई पर ज्यादा ध्यान दिए बिना अपना ज्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ बिताता है और इस तरह विजय के घर में भी इस होली के त्योहार पर ढेर सारे रंग आते हैं। ऐसे दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं और अच्छे से होली का त्योहार मनाते हैं। एक बहुत समय पहले की बात है। सीमा और रेखा दो बहनें थी। एक बीमारी के चलते उनके पिता की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से रेखा और सीमा की सारी जिम्मेदारी अब उसकी माँ पर आ गई थी। एक दिन की बात है, रेखा और सीमा दोनों बहनें अपनी माँ के साथ सड़क पार कर रही थी। तभी रास्ते में एक बस जोर से उन्हें टक्कर मारती हुई उनके ऊपर से जाती है। उसमें रेखा और सीमा की तो जान बच जाती है, मगर उसमें उनकी माँ की मौत हो जाती है। उन दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब तुम भी हमें छोड़कर चली गई। अब तो रेखा के ऊपर उसकी छोटी बहन सीमा की सारी जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। अब तो जो कुछ भी उनके पास बचा था, सब धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था। होली आने वाली थी, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये सोचकर रेखा बहुत परेशान हो रही थी। ऐसे कब तक चलेगा? त्योहार भी आने वाला है और घर में खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं। रेखा काम की तलाश में अपनी छोटी बहन को लेकर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसकी छोटी बहन सीमा रंगों और पिचकारी की दुकान देखती है, तो वह अपनी बहन रेखा से कहती है कि होली आने वाली है, मुझे भी पिचकारी चाहिए, मुझे पिचकारी दिला दो ना दीदी। रेखा दुकानदार से पिचकारी का रेट पूछती है। भैया, ये पिचकारी कितने की है? 100 रुपए की। रेखा अपना पर्स खोलकर देखती है तो उसमें सिर्फ 85 रुपये थे। अगर वो अपनी बहन सीमा को पिचकारी कम दाम में दिला देती है तो उसके पास खाने के लिए एक भी पैसा नहीं बचेगा। सीमा, ये पिचकारी अच्छी नहीं है, मैं तुझे और भी अच्छी पिचकारी दिलाऊंगी। रेखा हर जगह जाकर काम पूछती है, पर उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। रेखा उदास मन से अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। लगता है कोई बेहोश पड़ा है। रेखा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और पानी लाकर उसके मुंह पर चोटी मारती है। दादी, उठो उठो दादी, क्या हुआ आपको? लगता है दादी, आप चक्कर आने की वजह से बेहोश हो गई थी। तुम कौन हो? मेरा नाम रेखा है और ये मेरी छोटी बहन सीमा है। आइए दादी, मैं आपको आपके घर छोड़ दूं।
फिर रेखा और सीमा दोनों बहनें उस बूढ़ी औरत को उसके घर ले जाकर छोड़ देते हैं। तभी वहाँ बूढ़ी औरत अपने पर्स से पैसे निकालकर रेखा को देते हैं। दादी, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। रख लो बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। तुमने इस बूढ़ी औरत को मेरे घर तक पहुंचाया नहीं तो मैं वही सड़क पर पड़ी पड़ी मर गई होती। दादी, देना है तो हमें कुछ काम दे दो, हम पैसे नहीं चाहिए। उस बूढ़ी औरत को उन दोनों बहनों के ऊपर बड़ी दया आ रही थी और वहाँ कुछ देर सोचकर रेखा से कहती है कि तुम्हें घर का काम आता है? क्या तुम घर का काम कर लोगी? रेखा झट से उस बूढ़ी औरत से कहती है कि हाँ दादी, मुझे सारा काम आता है। जो भी काम दोगी वो मैं सब कर लूंगी। बस आप मुझे काम पर रख लो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तो ठीक है, तुम कल से काम करने आ जाना और अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे दादी कहा है ना, तो ये पैसे एडवांस समझकर रख लो। वो बूढ़ी औरत रेखा को पैसे पकड़ा देती है। उन पैसों को देखकर रेखा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। दादी, आपने मुझे काम देकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मैं अपनी बहन को होली पर पिचकारी, रंग, मिठाई सब दिलाऊंगी। रेखा जल्दी से बाजार जाकर अपनी बहन सीमा के लिए पिचकारी, रंग और मिठाई दिलाती है, जिसे देखकर सीमा बहुत बड़ी खुश होती है।